खबरों में आगे बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू के बाईपास में एडीजीपी मसूद चौधरी ने ड्यूटी के दौरान अपने जीवन का सपना ट्रस्ट बनाकर पूरा किया। मसूद चौधरी ने महेंद्र इलाके के रहने वाले थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में पहाड़ी लोगों का जीवन जब देखा कि बच्चों की पढ़ाई मुकम्मल तौर पर नहीं हो पा रही क्योंकि वहाँ के लोग गरीब हैं, फिर उन्होंने अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाकर ये सोच लिया कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं पहाड़ी लोगों के लिए कुछ करके दिखाऊंगा। तभी उन्होंने 92 गुर्जरे ट्रस्ट का निर्माण किया। उसे टाइम जम्मू के एमपी श्रीमत शर्मा थे और चीफ सेक्रेटरी अशोक कुमार थे। तभी उन्होंने उनके माध्यम से ट्रस्ट की नेम रखी। अकेले ही मैदान में कूद गए, सारा दिन ऑफिस में काम करना, उसके बाद टाइम निकालकर ट्रस्ट की तरफ ध्यान देना और काम शुरू कर दिया। फिर उन्होंने ट्रस्ट की कमेटी बनाकर ट्रस्ट को आगे बढ़ा दिए। रिटायर होने के बाद उनके जीवन में एक काली छाया आई, वह दुनिया छोड़कर चले गए। उनके बाद ट्रस्ट के लोग जन्मे जनन फैक्ट्री मिस्टर चौहान और कई लोगों ने सहयोग करके ट्रस्ट की कमियों को पूरा करके चौधरी साहब के सपने को पूरा किया। ये मेरे साथ एडवोकेट अनवर चौधरी साहब ये भी शुरू से ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए हैं और ट्रस्टी हैं। इस वक्त हमारे बहुत सारे कमेटियों की चेयरमैन हैं। इनके साथ बशीर नून साहब हैं जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टियों में शामिल हैं। ये सबका जनरल सेक्रेटरी भी हैं और आज भी कई कमेटियों को ये हेड करते हैं। उसके आगे शौकत जावेद साहब हैं, फाउंडर ट्रस्टी हैं और इस ट्रस्ट को जो कंस्ट्रक्शन जो पिछले 25-30 सालों से चली आ रही है उसमें सबसे ज़्यादा जो हाजिर रहकर जिन्होंने काम करवाया है इनसे नाम है। तो इस तरह से ये सिलसिला अभी रवा है। आपने पूरा चक्कर लगा के देखा होगा कि लास्ट ईयर 16 दिसंबर को बाबा गाँव डॉक्टर मसूद चौधरी का देहांत हुआ और उन्होंने उसे फिज़िकली छोड़कर चले गए, लेकिन हमने उनका जो सिलसिला था वो कायम रखा है और उसको हम चला रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे भी चलता है। तो आपने साहब के साथ कितना टाइम गुजारा और उनके जीवनी में क्या कहना चाहते हैं? साहब के साथ 40 साल का हमारा रिश्ता रहा। जब मैं रजौरी से पढ़ने के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी आया तो सबसे पहले मैं इनको जाके मिला और तब से उसके बाद मैं सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ पुलिस में और ये आरडी पुलिस में थे। तो फिर ये सिलसिला महकमाना तौर पर चलता रहा। समाजी तौर पर चौधरी साहब ने जो काम हमसे हमारे आने से भी पहले ही शुरू किया हुआ था, उन्होंने नौकरी में आते ही हमें भी साथ में जोड़े रखा और हम साथ इकट्ठे काम करते रहे। ये जो मेरे साथी मेरे साथ बैठे हैं ये फार्मली ट्रस्टी बने हुए थे, क्योंकि हम पुलिस महकमा में थे तो पुलिस महकमा में ट्रस्टी बनने के लिए परमिशन वगैरह चाहिए। तो मैंने 2019 में फार्मली ट्रस्टी का फॉर्म भर के ट्रस्टी बना और उनके होते हुए हमने मिलकर काफ़ी काम किया है और जो अभी आपने देखा है वो आप अपनी इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाओगे। आगे की आपकी प्रक्रिया क्या है ट्रस्ट के विषय में? देखो जी, मसूद चौधरी साहब का बहुत बड़ा विज़न था और काफ़ी सारी काम चीज़ें वो अपनी जीवन में ही कंप्लीट करवा चुके हैं और काफ़ी सारे जो है वो अपनी काम करने बाकी है। जैसे आपने देखा होगा म्यूज़ियम बना रहे हैं, उनमें अपने होते हुए म्यूज़ियम की जो बुनियाद थी वो रख दी थी और अभी उसकी जो काम है उस पर जारी है और उसकी भी फाइनल शेप आनी है। जहाँ हम बैठे हुए हैं ये बेगमत पर जहाँ रिसर्च लाइब्रेरी है, कॉन्फ्रेंस हॉल भी इसको हम बोलते हैं, ज़्यादातर इस्तेमाल में यही रहा है। इसका भी मॉडर्नाइज़ करना है
म्यूज़ियम को डेवलप करवाना है। और उनका सपना था कि ट्राइबल डिग्री कॉलेज होना चाहिए, बल्कि यूनिवर्सिटी होना चाहिए, उस पर भी काम करना है। और अभी हम हायर सेकेंडरी के लेवल तक पहुँचे हैं, जो दूसरी सरकारी स्कूल है, तो ये सिलसिला जारी है। अभी बस काम है, लैंग्वेज कल्चर पर भी काम हो रहा है, कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे स्कूल है उसमें 200 गर्ल है और कुछ लड़के हैं, उनके विषय में कैसा है कि वो ट्रस्ट के उनके लिए क्या क्या आप हेल्प करते हैं? 200 गर्ल्स नहीं है, मैं आपको करेक्ट करूं कि इस स्कूल को बने हुए 25 साल हुए हैं और हमारी जो हर साल स्ट्रेंथ है वो 1200-1300 रहती है। उसमें लगभग 50% लड़के और 50% लड़कियां होती हैं। और आपके जानकारी के लिए आपके इस माध्यम से मैं ये बता दूं कि इस स्कूल में हर मज़हब का, हर जात का बच्चा पढ़ता है। और जो हमारा स्टाफ है उसका भी जो कंपोजिशन है वो भी हर जाति से है, हर मज़हब से है। अलबत्ता जो शेड्यूल ट्राइब बच्चे हैं, गुजर बकरवाल बच्चे हैं, उनके लिए या तो फ्री एजुकेशन है या सस्ती एजुकेशन है। जो 200 का कंसेप्ट आपने बताया लड़कियों का, वो हमारा गर्ल्स हॉस्टल है। और ये चौधरी साहब को आइडिया ये आया कि गांव के दूर दराज की जो बच्चियां हैं उनको शहरों में आकर तालीम हासिल करना